सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा सप्तमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज एक नया उपविषय लेकर आई हूँ, संस्कृत व्याकरण का वर्ण विन्यास एवं संयोजनम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण विन्यास क्या होता है और संयोजनम क्या होता है। तो इनकी परिभाषाओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम शुरू करते हैं परिभाषा। सबसे पहले वर्ण विन्यासः, संस्कृत में वर्ण विन्यासः बोला जाता है। किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को पृथक पृथक करना ही वर्ण विभाजन अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। यानी कि जो पद होते हैं उनके टुकड़े, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना, यानी कि उनको खंडित करना, टुकड़ों में करना वर्ण विभाजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम एक शब्द के माध्यम से बताऊंगी मैं आपको कि कैसे इसके टुकड़े किए जाते हैं। जैसे आपने कक्षा षष्ठी में भी ये किया है, तो इसलिए आपको आसानी होगी। छात्रः, छात्रा में छ, छ में आ का भी आ की ध्वनि है, जैसे छ और आ। इसको जब हम टुकड़ों में टुकड़े करेंगे तो छ प्लस आ प्लस त्र, त्र संयुक्त व्यंजन है, त और र से बना है और उसके बाद में उसमें आ की ध्वनि है, आ का साउंड है, तो इस प्रकार से उसमें आ लगेगा। छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है दीपक। दी, द पे प्रेशर है, बड़ी ई की मात्रा है, तो हम द में बड़ी ई की द पे हलंत लगाएंगे और उसमें द प्लस ई प्लस प प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसी प्रकार से निरामयः, निरामयः में न पे छोटी की मात्रा है, न प्लस छोटी ई प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस य प्लस आ। इस पर आ में विसर्ग लगा है। अगर किसी भी शब्द के आखिरी में अंत में विसर्ग लगा है तो आखिरी जो स्वर या व्यंजन जो भी आता है उस पर भी विसर्ग ही लगेगा। इसी प्रकार से गरीयसी, गरी र पे बड़ी की मात्रा है, इस प्रकार से हम टुकड़े करेंगे। ग, ग पूरा है तो इसके साथ में हम स्वर भी लगाएंगे। ग जमा अ जमा र प्लस ई प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस ई। उसी प्रकार से नेक्स्ट है वंदे। वंदे, व आधा न दिया गया, उसी प्रकार से व प्लस अ प्लस न। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि न जब आधा दिया हुआ है तो न के इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा, ये अकेला आएगा और इसके साथ हम हलंत लगा देंगे। हलंत लगाने के बाद ये बताता है कि इसके साथ में कोई स्वर नहीं है और यह आधा है। व प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस ए, इस प्रकार से ये बना है वंदे। और अब हम आते हैं वर्ण संयोजनम। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि संयोजनम का अर्थ होता है जोड़ना, वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाना। सार्थक होता है जिसका सही पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ निकले, वो वर्णों का संयोग कहलाता है। वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाना ही वर्णों का संयोग कहलाता है। इसी प्रकार से वर्ण संयोगः, संस्कृत में इसको वर्ण संयोगः बोला जाता है। संयोग होता है जोड़ना, मिलना, मिलाना। इस प्रकार से जैसे मैंने 5 उदाहरण दिए हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी वर्ण विन्यास क्या था, वर्णों के टुकड़े करना। और इसी प्रकार से वर्ण संयोगा क्या है, वर्णों को जोड़ना। जैसे कलमः, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ पर विसर्ग लगेंगे। इस प्रकार से इनको जोड़कर हम क्या बनाएंगे, क में अ जोड़ते हैं, पूर्ण क बन गया। ल में अ जोड़ते हैं तो पूर्ण ल बन गया। और उसी प्रकार से म में अ जोड़ते हैं तो म बन गया। इन सब को वर्णों को जोड़कर बनता है कलमः। उसी प्रकार से प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म, म में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधा है। इसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। जैसे प में ऊ को जोड़ा तो क्या बना, प में छोटा ऊ जोड़ा, पू। स के साथ में कोई स्वर नहीं है, इस प्रकार से ये आधा लगेगा। पू स, त में अ है तो पूर्ण होगा पुस्त, क
में अ है तो ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सब को जोड़कर बनेगा पुस्तकम। ऐसे ही कृष्णः, क प्लस री प्लस श प्लस ण प्लस अ, कृष्णः। उसी प्रकार से न प्लस औ प्लस क प्लस आ प्लस य प्लस आ, नौकायः। उसी प्रकार से क प्लस आ प्लस र प्लस य प्लस आ प्लस ण प्लस ई, इनको जोड़ेंगे तो हम बनेगा कार्याणी। इस प्रकार आपको कोई भी शब्द दिया जाए वर्ण विन्यास करने के लिए या वर्ण संयोगा के लिए, ये नहीं कहना कि हमने ये किया हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको इसका मेथड समझना है कि टुकड़ों स्वर और व्यंजनों को किस प्रकार से अलग अलग करना है और किस प्रकार से इनको जोड़ना है। इस प्रकार से ये असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको अच्छे से पूर्ण करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसकी परिभाषाएं समझनी है। और ये जो 5-5 मैंने उदाहरण दिए हैं ये आपको लर्न भी करने हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।